Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if set A is equals to 1, 2, 3, set B is equals to 4, 5, set C is equals to 5, 6, then verify that A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C के इक्वल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास A and B टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, A and B टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the set of all the ordered pair, then the set of all the ordered pair pairs A, B for all A belongs to A and B belongs to B हो is called the Cartesian product of A and B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B को हम रिप्रेजेंट करते हैं A क्रॉस B से। तो हमें ये निकालना आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हमें यहाँ पर A सेट जो गिवन है वो है 1, 2, 3 एंड B सेट जो गिवन है वो है 4, 5 और C सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, C के इक्वल। हमें वेरीफाई करना है A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो हम सबसे पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास B इंटरसेक्शन C जो आएगा, इंटरसेक्शन मीन्स जो भी कॉमन एलिमेंट है B और C में, तो B में और C में कॉमन एलिमेंट 5 है ओनली। तो यहाँ ये हमारे पास B इंटरसेक्शन C आ गया। तो यहाँ से हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट कर लेंगे। तो A सेट हमें गिवन है 1, 2 और 3 और B सेट हमें गिवन, B इंटरसेक्शन C हमें गिवन है 5। तो यहाँ से A क्रॉस B इंटरसेक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे हमारे पास वो होंगे 1, 5, 2, 5 और 3, 5। तो यहाँ से हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C आ गया। अब हम राइट हैंड साइड में जो वैल्यू गिवन थी हमें राइट हैंड साइड में हम उसको प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास था A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो A हमारे पास गिवन है 1, 2, 3 क्रॉस B हमारे पास गिवन है B सेट 4, 5। तो यहाँ पे इसके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, पहले 1 का करेंगे 4 B से, फिर 2 का करेंगे B वाला जो सेट है 4, 5 उससे, और फिर 3 का करेंगे B सेट से। तो 1, 4 मिलेगा हमें 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 और 3, 5। ये हमें A क्रॉस B का, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट और A क्रॉस B की वैल्यू मिल गई। अब हम A क्रॉस C फाइंड आउट कर लेंगे। तो A क्रॉस C हमारे पास होगा, A सेट हमें गिवन है 1, 2, 3 और क्रॉस C सेट हमें गिवन है 5 और 6। 5 एंड 6 गिवन है C सेट में। तो A क्रॉस C हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5 और 3, 6। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए A क्रॉस C करने पे। अब हमें फाइंड आउट करना था A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। मतलब कि A क्रॉस B और A क्रॉस C में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वही इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है 1, 5,
2,5 और 3,5। तो ये RHS की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम LHS की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो हमारे पास LHS भी यही आया था। LHS भी 1,5, 2,5, 3,5 आया था। दिस मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS है। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल है। So this is our answer. Hope you all understood it well. Best of luck.